हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के थॉट्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। मैंने दो यहाँ पे डेक्स रखे हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। आपको क्या करना है, बहुत आराम से ध्यान लगा के इन दोनों में से कोई एक एक डेक आप चूज कर लीजिए। इसका एक तरीका क्या होता है, आप बहुत अच्छे से, आप चाहें तो वीडियो को जूम भी कर सकते हैं और इन दोनों को आराम से देख लीजिए। पहले इसको और इसको बारी बारी से आप देख लीजिए। फिर आंखों को बंद कीजिए और अपना ध्यान जो है आपकी दोनों आईब्रोज, दोनों भौहों के बीच में आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। वहां पे देखिए कि सबसे पहले या फिर बार बार कौन सा डेक आ रहा है, ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है। आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स आपको उस तरफ गाइड कर रहा है। कभी कभी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करता है, हम उतना कनेक्टेड नहीं होते हैं, अलाइन नहीं होते हैं यूनिवर्स के साथ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही डेक्स में कुछ कुछ मैसेजेस होते हैं, तो इसीलिए आप चाहे तो दोनों भी देख सकते हैं, चाहे तो जो आपका मन करे वो देख सकते हैं। ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल या ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत लाइट माइंडेड होके, जैसे मैं लाइट माइंडेड होके रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल वैसे ही देखें। जितना मैच करता है ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो मैच ना करे उसको आप जाने दीजिए। देखते हैं आपके मन में जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ये व्यक्ति इस वक्त आप लोगों के लिए बिल्कुल नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, ऐसी चीजें आपके साथ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से इनकी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, आप लोग जानते हैं वैसी क्या क्या परिस्थिति होती है। फैमिली का ना मानना या किसी का किसी और के साथ में होना, कमिटेड हो, मैरिड हो, कुछ भी हो। तो मैं अभी उन सब चीज़ों की, उन सब कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ अभी यहाँ पे उसके कार्ड्स नहीं आए हैं। अभी कार्ड्स ये है कि ये पर्सन आपके मन में जो भी है, महिला है, पुरुष है, ये आपको लेके एक फैंटेसी लैंड में है। ये इस वक्त आप लोगों को लेके बहुत सारी ड्रीमिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का, आपसे मिलने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ना इस पर्सन ने कहीं से आपको देखा है। अगर देखा नहीं है कहीं से, जैसे आमने सामने अगर नहीं देखा है, तो फिर ये हो सकता है कि आप लोगों का कोई सोशल मीडिया पे आपने कोई नया पोस्ट डाला है, अपनी कोई पिक्चर डाली है, अपना कोई वीडियो शेयर किया है, या फिर आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है, कहीं पे भी कोई प्रोफाइल पिक्चर है, कोई डिस्प्ले पिक्चर है, डीपी वगैरह, उसको आपने चेंज किया होगा। क्योंकि मुझे इस कार्ड के साथ साथ एक मैसेज मिल रहा है और वो मैसेज है कि कहीं से देखा है। और देखा है तो जैसे इस पर्सन का, अगर फीमेल है तो उनका भी मन बिल्कुल से ना जैसे बेकाबू सा हो गया है आप लोगों को देख के। बहुत मन करता है कि काश मैं अभी इसके साथ होता या इसके साथ होती। मैं अभी एक जेंडर लेके चल रही हूँ ताकि रीडिंग थोड़ा स्मूथ चले। तो मैं उसके साथ होता, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में, ऐसा लगता है जैसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड इस वक्त फील कर रहे हैं। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं, ये साइंस उनके हो सकते हैं। और जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं आपको साइंस बताती चली जाऊंगी। तो किन्हीं का यहाँ पे 15 नंबर हो सकता है, 15 या फिर 6, जैसे कि 24 है, 15 है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल न्यू बिगनिंग करनी है। आपसे मिलना है, आपको डेट करना है। स्पार्क और वो फायर, वैसे तो ये कार्ड देखिए वाटर साइन है, जो इमोशंस को दिखाता है, जो इमोशंस जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसमें कोई बंदिश नहीं है, जिसमें कोई बांध नहीं बना हुआ है। बस सोच रहे हैं तो एकदम धारा प्रवाह धड़ल्ले से आपके बारे में वो सोचते ही चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे इस वक्त, अभी बिल्कुल प्रेजेंट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर हाल के दिनों में, अभी हाल फिलहाल में इस पर्सन की ना बिल्कुल आपके लिए ऐसी ही एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
फिर से वाटर साइन आया है। आप में से कुछ लोग नेबर्स भी हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये कुछ और साइंस यहाँ पे आए हैं। मैंने बोला ना, ये आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं और कहीं से ये पर्सन आपके बारे में जानकारी लेते हैं। आपके किसी पड़ोसी से, आपके किसी दोस्त से, आपके घर की जो मेड्स हैं, जो हाउस हेल्प्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प, या वैसे भी अगर कोई और भी काम के लिए अगर आपके घर में जैसे आते जाते हैं, तो उनसे भी ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये पर्सन आप लोगों के बारे में लेते ही रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे नज़र नहीं हट रही है इस पर्सन की। हो सकता है ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल चोरी छुपे यहाँ पे कर रहे हैं। सबके लिए चोरी छुपे नहीं हो सकता है। अगर आप लोग कहीं कॉलेज, कहीं इंस्टीट्यूट, कहीं ऑफिस में अगर देख सकते हैं एक दूसरे को, तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा आपको अभी इस वक्त में देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति जानते हैं आपका और इनका रिश्ता पास्ट के टाइम में काफ़ी ऐसा उलझा हुआ रहा है, और शायद किसी एक ही कंडीशन के कारण कह सकते हैं, या फिर इस पर्सन की अपनी मर्जी के कारण कह सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी के कारण। आप देख लीजिएगा किसके कारण से ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहा है। विचारों का आदान प्रदान, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, या रिश्ते को मेंटेन करने के लिए किसी एक की तरफ से ज़्यादा कोशिश रही है। और चूंकि इनकी तरफ से अगर 6 ऑफ कॉइंस आता है, इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे यही बनता है कि ये पर्सन की तरफ से कमी रही है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, इस चीज़ का एहसास होता है। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये आपको ना एकदम अपने प्यार से सराबोर कर देना चाहते हैं। अपने दिल में जितना प्यार है, दिल में जितना रोमांस है आपके लिए, जितना अट्रैक्शन है, हर उस चीज़ से ये व्यक्ति आपको सराबोर कर देना चाहते हैं। बिल्कुल अपने रंग में रंग देना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि एहसास है ना कि मैंने कमी रखी, या मैंने झूठ बोले, या मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे इस पर्सन ने आपको दूसरों से कम समझा था। जिनके भी केस में ये चीज़ मैच करे, खास करके आपके पर्सन अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो मेल है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो देखिए, मेल पर्सन को जो फीमेल होती है ना, वो बहुत बॉडी टाइप पे जज नहीं करती है। और अगर ऐसा करती भी है तो ठीक है, एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई किसी को भी वो कैसा भी देखे या कैसे भी देखे पसंद कर सकता है। लेकिन बहुत एक होता है ना मीन मेख निकालना, छोटी से छोटी बारीकियों पे डिटेल पे जाके। जैसे आप लोग देखते होंगे एकदम वो बेकार से जो एड्स पहले आया करते थे, मुझे नहीं पता अभी न्यूज़पेपर में, अखबार में आते हैं या नहीं आते हैं, कि वांटेड ग्रेजुएट गोरी लड़की, तो गोरी लड़की चाहिए। स्लिम, हाँ, स्लिम वाला भी वो भी रहता है एंगल, स्लिम, टॉल, गोरी लड़की, ऐसा करके। और भी कुछ होता होगा, मुझे उतना याद नहीं है, तो काफी पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी बातें इस पर्सन ने या तो आपके बॉडी वॉडी को लेके, या आपके कुछ मे बी फैमिली को लेके, या आपके चलने बोलने उठने बैठने के ढंग को लेके, किसी चीज को तो लेके, या फिर कि तुम्हें ना ढंग नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, घर को ढंग से रखने की कोई तमीज नहीं, ऐसा कुछ भी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, ऐसा कुछ भी इस पर्सन ने जरूर बोला होगा। तो इस पर्सन को भी वो सारी बातें बिल्कुल याद आती हैं, और अपनी गलती का, अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी मूर्खता का काफ़ी सारा एहसास यहाँ पे हो रहा है। अगर ये व्यक्ति अपनी बोली हुई या अपनी की हुई उन बातों पे प्राउड फील करते, तो फिर ये आपको बहुत सारा प्यार देना, आपकी बहुत याद आना, फिर वो सब चीज़ें नहीं होती। फिर वो अपनी ही कही हुई बातों पे वो टिके हुए रहते कि हाँ, मैंने बोला तो बोला, क्योंकि मैं यही फील करता हूँ अंदर से। लेकिन अभी ये है कि ज़्यादती की थी, थोड़ी बहुत से ज़्यादा ज़्यादती की थी, आपके लिए बुरा बोलना। हो सकता है सिर्फ आपको नहीं मुँह पे बोला हो, और लोगों को भी बोला हो आपके बारे में, आपके कपड़ों को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपके इवन कैरेक्टर को लेके, बॉडी टाइप को लेके, कुछ को भी लेके, कॉम्प्लेक्शन को लेके, नैन नक्श को लेके। ये चाहते हैं कि अब मुझे परवाह नहीं है, लोग कुछ भी बोले हमारे बारे में। देखिए, ये पर्सन ना आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी इसको क्लैरिफाई करूंगी कि क्या ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सच में ये कोई गिफ्ट लेके। अच्छा, गिफ्ट वाली बात तो मैं भूल ही गई थी।
हो सकता है ना ये पर्सन का मन में है कि मैं जिस भी दिन मिलूंगा या जिस भी दिन मिलूंगी मैं कोई गिफ्ट दूंगा या गिफ्ट दूंगी, ठीक है, ऐसी चीज यहाँ पे है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैवल के साथ यहाँ पे ये कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं से चुपके चुपके आपके पीछे आना, या इस पर्सन को पता है कि आप कहाँ जाते हैं तो वो जगह पे पहले से पहुंच के रहना, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे, जैसे ऑफिस है, जैसे कोई आप जहाँ पे काम करते हैं, आप जहाँ पे मान लीजिए कॉलेज जाते हैं, कौन से कॉलेज जाते हैं या कौन से रूट से जाते हैं, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है पीछा करने की। दूसरी ये भी चीज है कि मैसेज के दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक ये है और एक ये है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मैसेज भी करे या फिर कोई कॉल करे। कंफर्मेशन एक्चुअली आ चुका है, मैं इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अदरवाइज आप लोग अगर रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को, तो आप जानते हैं कि जब नहीं होता है एक्शन, मैं साफ बता देती हूँ कि एक्शन नहीं है, सिर्फ जो भी है अभी खोपड़ी में है, अभी दिमाग में है। ओके, 5 ऑफ कप्स, आप इनके लाइफ में नहीं है तो इनकी लाइफ में निराशा है, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी छा गई है, अकेलापन जैसा फील होता है। अगर कोई साथ में है इनके तो भी मैं कह नहीं सकती हूँ, वैसे कुछ कार्ड्स यहाँ पे खास आए नहीं है कि मैरिड पर्सन हो सकते हैं, पर हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा प्लीज अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये पर्सन जब देखते हैं ना आपको इनको इग्नोर करते हुए, तो इन्हें बड़ा दुख होता है। अच्छा, आपकी एनर्जी में यहाँ पे अभी क्या थोड़ा निकल के आ रहा है, वो ये है कि आप लोग अपने पूरे पावर में है। कुछ लोग देखिए, ज्यादा मुझे यहाँ पे जो अभी की एनर्जी में आ रहा है ना, आप लोग अभी पूरे अपने पावर में है। आप लोग अब इस पर्सन पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और जितना आपके अंदर में प्यार था इस व्यक्ति के लिए, इस आपके क्रश के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके एक्स के लिए, आपके हस्बैंड या आपके एक्स हस्बैंड के लिए, वो चीज अब आप लोग ढूंढते हैं अपने अंदर में। कभी कभी बैठ के ना जब आप लोग मंथन करते हैं, जब बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बहुत सारा अपने ही अंदर ढूंढते हैं कि क्या हम अभी भी इस पर्सन को अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हम उतना प्यार अब नहीं करते हैं। हालांकि देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन पास्ट की बहुत खराब हो सकती है, लेकिन खास करके अभी आप लोगों के मन में आपके पार्टनर की एक ऐसी छवि बनी हुई है कि ये पर्सन ने मुझे इग्नोर किया है, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरी तरह इमोशनल नहीं है, बट देन इट्स ओके। अगर उसने अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी चाहत, अपने अपनी भावनाओं को मुझे व्यक्त नहीं किया है, तो इट्स ओके, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, तो आप उस चीज को लेके ना निश्चिंत हैं। क्योंकि मैं आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है कि ये क्रश वाली सिचुएशन हो किन्हीं किन्हीं के लिए, और आपका कोई ऐसा खास बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। बाकी लोगों का हो सकता है जिन्होंने भी जो भी रहे हैं रिलेशनशिप में, महीनों रहे हैं या सालों रहे हैं, किन्हीं का शॉर्ट टर्म का हो सकता है, किन्हीं का कुछ नजदीकियां एक दो बारी बनी होंगी, और किन्हीं का क्रश वाला सिचुएशन है, कभी एज अ पार्टनर नहीं एक दूसरे को डेट किया है, लेकिन पसंद काफी किया था। तो आपके पर्सन ने पसंद तो आपको काफी किया, आपने भी उनको बहुत पसंद किया। ये जिस भी कारण से हो, इस वक्त तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और बहुत मिस भी कर रहे हैं। और अगर कोई नई फोटो, कोई नई वीडियो देखी है, तो मैंने बताया था कि बिल्कुल एकदम पगला से गए हैं ये आपको देख के। ओके, आप लोगों की एनर्जी में यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का इंट्यूशन अभी बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया है। अगर ढूंढते भी अंदर से, तो इस व्यक्ति के लिए ना प्यार नहीं ला पा रहे हैं आप लोग, वो खत्म हो गया, आपको लगता है वो समय ही चला गया था। कभी था, बहुत ज्यादा था। आप लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने तो इसको अपना जन्म जन्मांतर का साथी भी मान लिया था, किसी ने ट्विन फ्लेम मान लिया था, किसी ने सोलमेट मान लिया था। लेकिन इस व्यक्ति के कुछ वैसे पास्ट के बिहेवियर के बाद से आपको जैसे एक धक्का लगा था, और उसके बाद से अब आप ढूंढते हैं कि मैं भी कैसी पगलाई हुई थी, या मैं भी कैसा पगलाया हुआ था उसके पीछे, कितनी मैं बेवकूफ थी, बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे उसके पीछे दीवानी सी हो गई। वो चीजें आप लोगों को याद आती है, तो आप लोग अपने लाइफ में जो भी करना है बहुत मजबूती के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानते हुए आप लोग अपने लाइफ के हर काम कर रहे हैं। बस इस व्यक्ति को के सामने आप लोग खुलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि आपका जो
आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग है, अगर आपने बता दिया वो वेस्ट चला जाएगा। ये व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये उतना ही इंटरेस्टेड आप में पहले से ही होता तो ये आपको डेट करता फिर। ये पर्सन आपको बताता, आपको प्रपोज करता, आपको कुछ ऐसा ऐसे साइंस सिग्नल देता कि आप भी फिर उस तरीके से आगे बढ़ते। या फिर जो लोग भी आगे बढ़े थे तो बाद में अगर इस व्यक्ति के तरफ से जो भी कमी रही थी, ठीक है ना, तो जो भी कमी रही थी तो वो कमी आप लोग अब याद करते हैं कि जो पहले कमी रखा है वो अब कैसे वो उस कमी को पूरा करेगा। तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो हम वो वो बात नहीं आ पाएगी रिलेशनशिप में, ऐसा आपको लगता है। हालांकि आप लोग इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि ये पर्सन को आप बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार देखते हैं। कुछ लोग जिनका पास्ट बहुत बुरा रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे रिलेशनशिप में जैसा मैंने पहले बताया बदनाम करना, वो चीज़ करना, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तब तो आपकी फीलिंग्स दूसरी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो जानते हैं कि चलो इसकी अपनी चॉइस है, इसको कोई और पसंद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई और पसंद करे, हमारे लिए कोई और होगा। तो मैंने बोला ना, पहले जो आप लोग ट्विन फ्लेम, पहले जीवन का साथी, पिछले जीवन का, और सोलमेट, वो सब जो कुछ समझते थे, अब वैसी इंटेंसिटी भी नहीं रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, ये अपने फैमिली में आपके लिए बात करना चाहते हैं। एक ये मैसेज है। दूसरा ये मैसेज है कि हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के प्रति उतने अट्रैक्टेड अब नहीं है। अगर मैच करे, अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन है, आप तो देख लीजिएगा, मैं उसको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगी। ये पर्सन के अंदर में एक बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ का एहसास मुझे दिख रहा है कि मुझे उस लेवल पे जाके इसके साथ में वैसा नहीं करना चाहिए था जो इसने किया है, या जो इसने बोला है या करवाया है आपके प्रति, जो भी इसने किया है। देखिए यहाँ पे ना ये अपना मुंह ढके हुए, मतलब कि इसको अब जाके पछतावा हो रहा है कि कितना दुख आपको दिया था। एकदम जैसे तलवार ही उठा ली थी, एकदम जैसे कुछ समझा ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि कमतर समझना, कम समझना, किसी को ऐसा थोड़ा क्या बोले उसको, थोड़ा लो लेवल का समझना। देखिए मुझे बोलते हुए खराब लग रहा है, लेकिन लोग लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे अगर वैसा व्यवहार करना है तो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ करो, या जो आपराधिक किस्म के होते हैं उनके खिलाफ करो, लेकिन उनके आगे तो लोग अपनी पूंछ दबाए आगे पीछे डोलते रहते हैं। और देखिए सीधे साधे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनके साथ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो लोग तो वहीं पे फिर बता देंगे सबका लेवल क्या क्या है, और सीधे साधे लोगों को के साथ लोग ऐसा करते हैं। तो चलिए खैर, यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि बहुत सारा पछतावा है इस पर्सन के मन में अभी आप लोगों को लेके, और ये लोग कोई एक्शन लेना चाहते हैं। कोई हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलना चाहेंगे, एक ही शहर, एक ही टाउन या एक ही विलेज में आप लोग हैं, तो फिर ये फिर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपके सामने आना, जहाँ रूट पता है या आप कहाँ पे जाते हो रेगुलरली, जो डेस्टिनेशन पता है तो वहाँ पे पहुँच जाना, ऐसा ये चीज़ कर सकता है। मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे किसी ने शेयर किया था कि वो जहाँ भी जाती थी उस पर्सन ने ना उसका उनका जो मोबाइल है उसको ट्रैक पे कर लिया था। अब वो कभी-कभी तो खुद ही जाता था, और कभी-कभी जब खुद नहीं जा पाता था, तो वो किसी न किसी को और अजीब-अजीब से लोगों को ना वो पीछा करवाता था कि देखो कहीं किसी से मिलने तो नहीं जाती है। क्योंकि वो खुद ही डिसलॉयल था, वो खुद ही बहुत चीटर किस्म का और बहुत गिरा हुआ व्यक्ति था। तो जो खुद ऐसे होते हैं ना, वो दूसरे पे ज़रूर नज़र रखेंगे, ज़रूर इल्ज़ाम लगाएँगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते हैं कि जब वो लॉयल नहीं है तो आजकल के ज़माने में दूसरा लोग लॉयल हो कैसे सकता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आप पता लगवा सकते हैं कि आपका फ़ोन ट्रैकिंग पे है, तो पता ज़रूर लगवा लीजिएगा। ओके? मुझे नहीं पता कोई ऐप वैप आता होगा या आप कैसे लोग करवाते हैं, एजेंसीज को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पता है इस बारे में। ऐप हो सकता है,
तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रा उस चीज़ को, ठीक है? तो ज़रा सावधान ही रहिएगा। तो ये है इस व्यक्ति का, वो सब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत घटिया लोग होते हैं, उस लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ तक मैं यही बता रही हूँ कि ये पर्सन है कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा ठीक करना है आपके सामने। कुछ लोग तो मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग तो आपके साथ में शादी ही करना चाहते हैं, अपने घर में बात ये व्यक्ति करना चाहते हैं, या हो सकता है आजकल में ये अपने घर में आपके बारे में बात किए भी हों, या शायद पहले कर चुके होंगे। एक्शन देखने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्शन यहाँ पे लगभग मोटा-मोटी आप मान लीजिए 3 यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं जो एक्शन बताते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से है तब तो आपको इसी पर्सन के नंबर से कोई मैसेज या फिर कॉल आ जाएगा, या फिर यही व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर जो मैंने बोला वही तिकड़मबाजी अगर करनी है तो फिर पीछा करना, करवाना, फिर वही सब बेकार वाली हरकतें हैं, डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है नहीं ये मैच नहीं कर रही है समहाउ, इसलिए मैंने आपकी भी फीलिंग्स शेयर कर ली थी कि आप भी अभी खुलना नहीं चाहते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए कुछ लोगों के मन में बहुत बुरे विचार नहीं है, क्योंकि इसने शायद इग्नोर भले किया हुआ होगा आपको किसी भी कारण से, लेकिन कोई बहुत बुरी याद नहीं दी है, ठीक है? चलिए, दूसरी रीडिंग देखनी हो देख सकते हैं। टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त में आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं आप लोगों को लेके। और आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट जरूर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ यादें जरूर मन में याद कीजिएगा जो आप लोग दोनों के बीच में अच्छी सी है। एक तो ये है कि किन्हीं का तो यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, कुछ किन्हीं की शादी फिक्स्ड है, या आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दो चीज बताऊंगी सिचुएशन के लिए, आप एकदम से कनेक्ट कर जाएंगे। जैसे मैं ये दो बातें बताऊंगी ना आप लोगों को, आप इमीडिएटली कनेक्ट कर लेंगे कि कौन से वाले परिस्थिति में आप लोग इस समय फॉल कर रहे हैं, मतलब ज्यादा उससे मैच कर रहा है आप लोगों की सिचुएशन। एक तो ये है कि किन्हीं किन्हीं का हो सकता है कि अभी एकदम एकदम हाल हाल में कोई झगड़ा हुआ होगा, आप लोग अभी के अभी अलग हुए होंगे, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम अलग हो चुके हैं, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हम अलग हैं जैसे थोड़े टाइम से। और किन्हीं की ये सिचुएशन बहुत पहले की होगी, जैसे बहुत समय से आप लोग अलग हैं, आप लोगों का अलगाव चल रहा है, आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, बातें नहीं होती हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए इस कार्ड से मुझे ये ज़रूर सबसे पहली जो एनर्जी आई वो यही आई कि हो सकता है कि आपका किन्हीं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कोई एक पर्सन है जो कमिटेड है लेकिन साथ में दूसरा रिश्ता भी चल रहा है। आपकी तरफ से है, आपके पर्सन की तरफ से है, आप वो देख लीजिएगा, मैं आपके ऊपर में छोड़ती हूँ। देखिए ये पर्सन जो भी कुछ आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, सेपरेशन, उसने मुझे चीट किया, मैंने उसको चीट किया, ऐसा जो भी है जिनकी भी तरफ से है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, आपके जो लेडी लव है उनकी तरफ से हो, या आपकी तरफ से हो, मैं भी उस पर नहीं जा रही हूँ। इनके मन में यही है कि हमारा जो कुछ भी सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, इससे कुछ अब बाहर निकल के और कुछ अब पॉजिटिव चीजें करने की जरूरत है, कुछ एक कदम एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी किसी के पर्सन को इस समय, ये मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन किसी किसी के पर्सन को अभी एक ये अवेकनिंग हुई है, ये एहसास हुआ है कि यू आर देयर फ्यूचर, आप उनका फ्यूचर है, आपके साथ ही उनकी शादी होनी है, आपके साथ ही वो उतना खुश रह सकते हैं, आप ही वो हैं जो इस व्यक्ति को संभाल सकते हैं, इसका टेम्परेमेंट संभाल सकते हैं, आप ही हैं जो इसको क्षमा कर सकते हैं, जो इसकी गलतियों को फॉरगिव कर सकते हैं। और जो भी ट्रॉमा आप लोगों का रहा है ना इस ब्रेकअप को लेके, पास्ट बहुत अच्छा तो देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
आपको भी काफ़ी पेन हुआ होगा, लेकिन आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर ये महिला है, ये पुरुष है, ये जो भी है, ये आपके मन में जो भी है, आपके ऑपोजिट में जो भी है, उन्हें भी काफ़ी पेन हुआ था। आप उस ट्रॉमा से, उस नेगेटिविटी से ये बाहर आना चाहते हैं, ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ये वो एक कोशिश इस पर्सन के मन में है कि अब ये कोशिश कुछ करना चाहते हैं पीछे की, चाहे इनकी खुद की गलती हो, चाहे ये आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते हो कि आपकी तरफ से चीटिंग मिली या आपकी तरफ से कुछ अवॉइडेंस मिला, आपने अवॉइड किया होगा, आपने नेग्लेक्ट किया होगा, या फिर इस पर्सन ने नेग्लेक्ट किया, जो भी जिसकी भी तरफ से राय, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इस कार्ड को यहाँ साइड में कर दूं, इन तीनों कार्ड्स को देखूं, तो ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग दोनों को ना जैसे किसी ने अलग करवाया था, कुछ करके अलग करवाया था। अब ये पर्सन अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए आपके साथ में। आपके आप दोनों के रिश्ते में कोई एक नार्सिसिस्ट, कोई एक बहुत टॉक्सिक और बहुत अव्वल दर्जे की ऐसी कोई लेडी हो सकती है जिसने ये कोशिश की थी आप लोगों को अलग करवाने की। ये फैमिली से भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। गलत डेक मैंने हाथ में ले लिया था। आप लोगों की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप लोग, मुझे बहुत शांत कुछ लोग यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है शांत नहीं हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी शांत हैं, चाहे आप लोग मेल हैं, चाहे आप लोग फीमेल हैं। आप शांत हैं, आपको पता है कि हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होगा, और ये रिलेशनशिप बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग मांगता है। ये रिलेशनशिप में फिर से एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा, मतलब हम भी आगे बढ़ते हैं, तुम भी आगे बढ़ो, चलो मिल बैठ के बात बात करते हैं कि रिश्ता, जैसा भी रिश्ता है, दोस्ती का है, जान पहचान का है, पार्टनर बनना है, शादी करनी है, मैरिड है आप लोग दोनों, तो फिर से अपने शादीशुदा जीवन को बचाना है। एक देखिए, कहते कहते ये वाली भी चीज मुझे यहाँ पे मैच करती हुई दिख रही है। तो आप लोग जो मैरिड लोग हैं, आप अगर अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आप उस तरीके से वो चीज को भी मैच कर सकते हैं। बहुत खराब चीज है। थोड़ी महिलाएं इस चीज में ज्यादा आजकल आगे आ रही हैं। वो क्या करती हैं कि मेरा हस्बैंड कंट्रोल में रहे तो उसके लिए गलत चीजें करवाना, या मेरा पार्टनर कंट्रोल में रहे, उसके घर वाले कंट्रोल में रहे, बहुत छोटी हरकत है। वाइसे वर्सा, हस्बैंड्स भी या पार्टनर्स भी ये चीजें अपनी पार्टनर पे करवाते हैं। उस लेवल पे जाने से अच्छा है कि छोड़ दो एक दूसरे का गला, क्यों गले में लटके हुए हो। उसको भी सांस नहीं लेने दे रहे हो, खुद भी सांस नहीं ले रहे हो, अपने कर्म खराब कर रहे हो, अपने सारे जन्म खराब कर रहे हो। क्या फायदा है इस रिलेशनशिप का। लेकिन वही है ना कि जब प्रकृति किसी की दुष्ट हो जाती है, तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग फिर मानते नहीं हैं। मैं इस चीज से इनकार नहीं करती हूँ कि कभी चीटिंग होती है, कभी वायलेंस होता है, बहुत कुछ हो जाता है रिलेशनशिप में। कभी किसी के घर वाले को लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, मतलब फैमिली वालों को, माता पिता कुछ को, भाई बहन को, ऐसा करके, तो वो सब चीजें भी होती है। ये पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आप लोग अभी हैं गुस्से में, और आप लोगों के अंदर में अब जो भी इस पर्सन की जो फीलिंग है वो यही है कि आप लोगों के अंदर में अब वो जो इनके लिए जो आपके दिल में जो प्यार का दिया जलता था वो बुझ गया है। जो पैशन था, जो स्पार्क था, वो भी ठंडा पड़ गया है, और आप लोग थोड़े डरे हुए हो। ये चीज ना ये पर्सन समझते हैं कि आप लोग ना डरे हुए हो उस पर्सन को लेके कि ये हमारी तो एकदम लगा देगा, ये हमें एक अच्छा फ्यूचर दे ही नहीं पाएगा, ऐसा ये पर्सन देखते हैं। अगर मैं आप लोगों की एनर्जी की बात करूं, आप लोग अभी आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। आप कोई भी कदम इस पर्सन अपने इस पार्टनर, चाहे फीमेल है या मेल पर्सन है, आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक सही वक्त का इंतजार करते हुए देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन की तरफ से किसी पहल का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि इसने गलती की है तो यही आगे बढ़ेगा। ये सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं वो ना कर दे, या वो नहीं चाहती हो या चाहते हो।
तो हम कैसे आगे बढ़ जाए। तो ये कुछ ना उलझनें होती हैं दोनों साइड से, यही उलझन को मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन मन में है कि ऐसे इतना इतना खराब नहीं सोच सकते हम लोग एक दूसरे के लिए। ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफी सारी ये वाली रीडिंग में ना आप में से बहुत सारे लोग, या तो आप दोनों मैरिड हैं, या फिर आप लोगों के, या तो आप किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला दिख रही है जिन्होंने जानबूझ के आप लोग दोनों को अलग करवाया है। अगर इस पर्सन ने आपके बारे में घर में बात कर ली थी तो जिससे ये चीज मैच करे आप रख लीजिएगा, बाकी लोग जाने दीजिएगा। लेकिन बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे फैमिली का कार्ड और यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला। तो कोई एक बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग नहीं भी हो सकती है, तो हो सकता है कि 30, 35 प्लस, 40, 40 प्लस ऐसे करके वो हो सकती है, लेकिन बाकी 60, 65 प्लस भी हो सकती है। देख लीजिएगा प्लीज अपने अकॉर्डिंग। उन्होंने गलत चीज करवा के आप लोगों को भ्रमित करवाया, या फिर किसी को ऐसा कर दिया कि उसने छोड़ के किसी दूसरे की तरफ वो चला गया या चली गई, कुछ भी ऐसी चीज हुई है, या फिर झगड़ा कर लिया, या मन में एक दूसरे के लिए बड़ी बेकार बेकार सी चीजें आने लगी, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आप लोग इस समय में चाहते हो बैलेंस। अगर ये आपको रेस्पेक्ट दे, अगर आप उसको रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार हो, दोनों दोनों तरफ से चीजें मैं बता रही हूँ, तब तो आप समय का वेट कर रहे हैं। आप बहुत एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड या ओवर जल्दीबाजी में नहीं, आप बहुत हरी में नहीं है कि अभी ये हो जाए, कल ये हो जाए, 1 महीने में हो जाए। क्योंकि होता है कभी कभी जब वो बात नहीं रह जाती ना किसी रिलेशनशिप में, मैंने बोला ना वो जो आग धधक रही होती है पहले, यही चाहिए, ये कितना पसंद है, ये कितनी अच्छी लगती है, या कितना अच्छा लगता है, उसको उसके चेहरे को देख के एक अलग सा कुछ फील होना। और जब बहुत चीजें हो जाती हैं, ऊपर से तीसरे चौथे लोग भी बीच में गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो वही आप लोग अभी बहुत जल्दीबाजी में नहीं दिख रहे। आप लोग चाहें तो आप लोग फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सिचुएशन नहीं है, बीच में ऐसा कोई नहीं है, ना तो मैं मैरिड हूँ, ना तो वो मैरिड है, ना हम लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग पहली वाली भी रीडिंग देख सकते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि आप लोग दोनों ही या कोई भी कहीं पे मैरिड हो, पर इतना जरूर है कि तीसरा जरूर है, या तीसरी कोई यहाँ पे जरूर है जिसने बहुत निचले, बहुत एकदम खराब, बहुत क्या बोले उसको, क्या वर्ड मैं यूज यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, तो वैसी हरकत करके आप लोग दोनों के मन में ना गलत चीजें पैदा करवाई है, और बहुत गलत चीज करके आप लोग दोनों को एक दूसरे से जुदा किया है। एक चीज तो यहाँ पे कॉमन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग दोनों की ही तरफ से, कि आपके पार्टनर भी एकदम हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपको चाहते वो जरूर है, लेकिन अगर देखें कि फैमिली की बात करें, मदर की बात करें, या और भी कोई अगर घर में और भी लोग हैं जिनको मनाना पड़े, तो इस पर्सन को लगता है कि बहुत मुश्किल है। किसी को चाहना वो बिल्कुल अलग चीज है। ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी की बात चल रही है, मे बी किसी के पर्सन की शादी की बात फिक्स हो रही है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ये कार्ड देख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मुसीबत बहुत ज्यादा है, और कंडीशन, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। आप लोगों को फेवर करता हुआ, आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपसे अगर बात नहीं हो रही है, आपसे झगड़े हो चुके हैं या हो रहे हैं, मैंने बोला ना कुछ लोगों के तो पास्ट में हो चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए अभी भी हो रहे हैं झगड़े। तो उस केस में भी ये पर्सन को लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा ना ठीक है, ट्रॉमा से उबर जाते हैं, बहुत गंदा नहीं सोचते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन थोड़ा शांति के लिए अभी आगे बढ़ जाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि
जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कुछ ना समझ पाने और कुछ ना कर पाने की स्थिति में ये पर्सन अभी है। किसी के साथ है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कह सकती हूँ कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो एक वो सिचुएशन हो सकती है, या आप लोग हैं तो। दूसरी ये है कि इनके लिए शादी की बात आगे चल रही है। ओके, इसकी मदर नहीं चाहती थी कि आप लोगों की शादी हो, या ये आपकी मदर भी हो सकती है, देख लीजिएगा। तो इसीलिए वो सब चीज़ें इधर-उधर की गई हैं आप लोगों के सेपरेशन के लिए, और हो भी गए, आप लोग अलग हो भी गए। मेबी आपका कुछ था, कार्मिक बंधन था आप लोग दोनों का, और आप लोगों का कर्मा ही यहाँ तक लाया। ये चीज़ें हो सकती है, कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सबके भलाई के लिए ही अभी ये पर्सन चाहते हैं कि चलो ठीक है, अलग ही अभी हो रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे यही फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मिलना चाहते भी हैं, तो ये किसके-किसके अगेंस्ट में जाएँगे? अपनी फैमिली के अगेंस्ट में, अपनी मदर के अगेंस्ट में, या अगर किसी के साथ कमिटेड या मैरिड है तो उसके अगेंस्ट में? बहुत मुश्किल है। ऊपर से आपका गुस्सा, ऊपर से आपका वो देखते ही नहीं है कि आपके अंदर में कोई कोई चाहत भी है इसको पाने की, इसको ना कोई कॉल, ना कोई एक्शन। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट रीडिंग में मैंने जानबूझ के ही उसमें एक्शन नहीं देखा था। वो इसीलिए क्योंकि उसमें एक्शन पहले ही दिख गया था। लेकिन यहाँ पे मैं देखूँगी कि क्या यहीं तक है आप लोगों का फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, या फिर आगे भी कुछ हो सकता है। वैसे तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मैं जजमेंटल नहीं होंगी। मैं यूनिवर्स से ही पूछ लेती हूँ आगे के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी जिम्मेदारियों के, अपने अपने जो भी इनके काम है, फैमिली है, परिवार है, उसके बोझ तले ये पर्सन जो है ना वो दबे हुए हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। बातचीत होना, आमने सामने आ जाना, मैं उस चीज से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वही पहले वाली चीज ही आपको रिपीट करूंगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये पर्सन कहीं आमने सामने आपके आ सकते हैं, हो सकते हैं आप लोग आमने सामने देख लीजिएगा, जो भी है जहाँ पे भी आप लोग आते होंगे। पर वैसे मुझे ये पर्सन आपकी तरफ से तो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन मुझे आप लोग, खास करके जो फीमेल हैं, खास करके जो फीमेल है यहाँ पे, फीमेल व्यूअर्स, मुझे आपकी लाइफ में ना एक न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन जो है पहले वाले, ये तो डिटैच होके देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके पास ये हैंडल अभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पे एंडिंग का कार्ड आया था आप लोगों का। एंडिंग पर किस चीज के लिए? हर किसी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। तो इनकी लाइफ का मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि इस पर्सन की शादी हो रही होगी, या फिर ये अपने, अगर ये मैरिड है तो अपने शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए, चाहे जैसे भी चल रही हो, वो उधर अपना जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। और हाँ, न्यू, कुछ न्यू लव, समवन न्यू, ये मुझे आप लोग में से कुछ लोगों की लाइफ में आते हुए कोई पर्सन दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टेड होंगे आप लोग एक दूसरे की तरफ में। बिल्कुल न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू पर्सन। ये पहले वाले पर्सन से थोड़े कम एज के हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले वाले पर्सन के साथ में आपका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बंधन था। ओके, और साथ में देखिए कार्ड भी वैसा आया था। मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि शायद आप लोग किसी मैरिड पर्सन से के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ में। प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि ये जो है, ये एक एंडिंग हो चुकी है। अब आप इसको स्वीकार कीजिए, नहीं कीजिए, ये आप लोगों की सिचुएशन और आपकी बुद्धि के ऊपर में, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी कि आपको वेट करना चाहिए या क्या। समय पे छोड़ दीजिए। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू बिगनिंग हो रही है। तो जो भी सिंगल है, आप सिंगल हैं, आप पास्ट के हर रिलेशनशिप को छोड़ के अब अपने जीवन को फिर से वापस लाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, पटरी पे लाना चाहते हैं, तो आप लोगों की लाइफ में एक न्यू लव आता हुआ दिख रहा है।
कहीं आते जाते आप लोग मिलेंगे, कहीं आप लोग क्या यहाँ पे दिख रहा है किसी धार्मिक स्थल पे, किसी कॉलेज में, लाइब्रेरी में, या कहीं कुछ जहाँ सिखाया जाता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, एमबीए है, मैंने बोला ना कॉलेज, कोई कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, ऑफिस हो सकता है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप देखिए किसी से मिलने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों की यहाँ पे कुछ लोगों की होने वाली है। तो इस एनर्जी को कम से कम, ये जो अभी के जो 3 कार्ड्स है ना, ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे गति, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस, सम अबंडेंस, ये सब चीज़ें, और एक न्यू पर्सन जो समझदार है, जो सिंगल हो सकता है लेकिन जिसके पास ऑप्शंस की कमी भी नहीं है, और लोग इनको पार्टनर बनाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते होंगे। तो ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एनीवेज, अब तो देखते रहिए क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच।